अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपके अपने पसंदीदा चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी में। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की अनोखी, सच्ची और हैरानकुन कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म या ख्वाब जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये है कहानी एक ऐसे मुल्क की जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं, जिसे किसी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, मगर फिर भी उसका अपना परचम, करेंसी, पासपोर्ट और वजीर आज़म है। ये है कहानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की और इस मुल्क के खुद साख्ता बादशाह नित्यानंद की। नाजरीन, नित्यानंद का असल नाम राजा शेखरन है और उसका ताल्लुक भारत के सूबे तमिलनाडु से है। बचपन से ही उसमें मजहब, योगा और रूहानियत की गहरी दिलचस्पी थी। वक्त गुजरता गया और नित्यानंद ने खुद को रूहानी गुरु के तौर पर मशहूर करना शुरू कर दिया। उसने आश्रम बनाए, बड़े बड़े स्टेज पर लेक्चर दिए और दावा किया कि वो इंसान से ऊपर की मखलूक है, यानी भगवान की सूरत में जमीन पर आया है। हजारों लोग उसके पैरोकार बन गए। उसके जलसों में लोग अकीदत से माथा टेकते और उसके हर लफ्ज़ को इल्हाम समझकर सुनते। लेकिन नाजरीन, जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे इल्ज़ामात भी उसके गिर्द बढ़ने लगे। साल 2010 में नित्यानंद पर संगीन इल्ज़ामात लगे। एक वीडियो सामने आई जिसमें वो अपनी एक खातून अकीदतमंद के साथ गैर अखलाकी हालत में दिखाई दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पूरे भारत में तहलका मच गया। उस पर जिनसी ज्यादती, धोखाधड़ी, अगवा और लोगों के जहनों से खेलने जैसे इल्ज़ामात लगे। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन नित्यानंद अपनी चालाकी से सबसे बचता रहा। कुछ साल बाद जब उसके खिलाफ केसेस मजबूत होने लगे, तो वो अचानक भारत से गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद दुनिया हैरान रह गई जब उसने ऐलान किया कि अब वो अपने मुल्क का सदर है। नित्यानंद ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की जिस पर लिखा था, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। ये वो जगह बताई गई जहां हर मजहब का एहतराम है और रूहानियत को सबसे ऊपर माना जाता है। कहा जाता है कि नित्यानंद ने कैलासा मुल्क किसी नामालूम जजीरे पर बनाया, शायद जनूबी अमेरिका या अफ्रीका में। लेकिन आज तक किसी को इस मुल्क की सही जगह मालूम नहीं हो सकी। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क का अपना कौमी निशान, पासपोर्ट, बैंक, करेंसी और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन में नुमाइंदगी के दावे भी किए गए। कई वीडियोज़ में उसके पैरोकार कैलासा के नुमाइंदे बनकर अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक दिखाई दिए। हालांकि हकीकत ये थी कि यूएन ने कभी कैलासा को तस्लीम ही नहीं किया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद ने ये मुल्क दरअसल अपने पैरोकारों से पैसे इकट्ठा करने के लिए बनाया था। उसने लोगों से कहा कि वो कैलासा के शहरी बन सकते हैं, बस डोनेशन देकर। ये डोनेशन लाखों डॉलर तक पहुंचा। लोगों ने अकीदत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना पैसा, अपनी जिंदगी, यहाँ तक कि अपनी सोच भी। उसने ऑनलाइन वीज़ा, पासपोर्ट और रूहानी शहरियत जैसी चीज़ें बेचना शुरू कर दी। लेकिन हकीकत में कैलासा सिर्फ एक वेबसाइट और चंद फर्जी डॉक्यूमेंट्स का नाम निकला। साल 2023 में एक और हैरानकुन वाक़या पेश आया, जब कैलासा के नुमाइंदे एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा में शरीक हुए और नित्यानंद को रूहानी लीडर के तौर पर पेश किया। इस पर दुनिया भर की मीडिया ने सवाल उठाए कि आखिर ये मुल्क है कहाँ और क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने वाकई से तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरन वजाहत दी कि ये सिर्फ एक आम पब्लिक फोरम था जिसमें कोई भी तंजीम शरीक हो सकती है, ना कि किसी तस्लीम शुदा मुल्क की नुमाइंदगी। आज नित्यानंद कहाँ है, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो अफ्रीका के किसी जजीरे पर छुपा बैठा है। कुछ का कहना है कि उसने अपने पैरोकारों के साथ किसी नामालूम जगह पर एक नई दुनिया बसाई हुई है। लेकिन उसकी कहानी एक सबक है कि इंसान जब ताकत, पैसे और अंधी अकीदत के नशे में आ जाए तो वो सच्चाई और फरेब का फ़र्क भूल जाता है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या कैलासा वाकई कोई मुल्क है या सिर्फ एक ज़हीन धोखा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
اور ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور حیران کن مگر سچی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔